रूट टेस्ट, द रूट टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड काशी रूट टेस्ट। रूट टेस्ट को हम काशी रूट टेस्ट भी कहते हैं। द रूट टेस्ट is very helpful when the term of the series involves only kth power। रूट टेस्ट हमारे पास तब हेल्पफुल होगा जब सीरीज के पावर में k मौजूद हो। जब सीरीज के पावर में k मौजूद हो तो तब रूट टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ जो हमने क्वेश्चन सॉल्व की है, यहाँ अगर आप सीरीज़ को देखें तो यहाँ पर भी k मौजूद है पावर में, और ये जो दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है तो यहाँ अगर सीरीज़ में पर देखें तो यहाँ भी सीरीज़ पर k पावर मौजूद है। तो जब k पावर किसी सीरीज़ पर आया हो तो उस केस में हम रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने रेशो टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि रेशो टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं। रेशो टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास फैक्टोरियल मौजूद हो, या k फैक्टोरियल मौजूद हो, या k की पावर में k आया हो, या कांस्टेंट पर k पावर आया हो। तो जब हमारे पास ये तीन किस्म मौजूद हो किसी सीरीज़ में, फैक्टोरियल मौजूद हो, कांस्टेंट पर k पावर हो, या k पर k पावर आया हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन रूट टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सीरीज़ पर k पावर आया हो। जब सीरीज़ पर k पावर आ जाए तो आप लोगों ने तब रूट टेस्ट अप्लाई करना होगा। अब रूट टेस्ट हमें क्या कहता है? थ्योरम, let summation ak where k start from 1 up to infinity is a series of positive term such that limit n goes to infinity a n whole to the power 1 over n is equal to l। अगर हमारे पास एक सीरीज हो, फर्ज करें वो सीरीज हमारे पास एक है और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अब अगर उस सीरीज का हम जनरल फॉर्म लें और जनरल फॉर्म को ए एन से रिप्रेजेंट करें और उस ए एन पर 1 ओवर n पावर करने के बाद उसका लिमिट लें वियर n गोज टू इन्फिनिटी, और अगर हमें आंसर l मिलता है और आंसर हमारे पास लेस देन 1 हो, यानी l हमारे पास लेस देन 1 हो, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ए एन होल टू द पावर 1 ओवर n का अगर हमारे पास आंसर लेस देन 1 आ जाए तो गिवन सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन होल टू द पावर 1 ओवर n का आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उस केस में गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अगर l हमारे पास 1 आ जाए तो उस केस में हमारा टेस्ट फेल होगा। तो अगर हम ये टेस्ट अप्लाई करें किसी सीरीज़ पे तो उसको हम कहेंगे कि आया कि ये हमारे पास डाइवर्जेंट होगा बाई रूट टेस्ट, ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगा बाई रूट टेस्ट, या हमारे पास हमारा जो है टेस्ट है ये फेल हो चुका है। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस फॉर दिस सीरीज समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी log ऑफ 3 टू द बेस e होल टू द पावर k। तो यहाँ अगर आप देख लें तो हमारे पास जो सीरीज़ मौजूद है उस पर kth पावर आया हुआ है, और हमने रूट टेस्ट में पढ़ा था, रूट टेस्ट की डिफिनीशन में हमने पढ़ा था, उसके एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि हम ये तब अप्लाई कर सकते हैं जब kth पावर इन्वॉल्व हो, और यहाँ क्वेश्चन में सीरीज़ पे kth पावर आया हुआ है। अब अगर हम जब हमारे पास सीरीज़ आ जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सीरीज़ का जनरल फॉर्म लें, और जनरल टर्म हमारे पास उसका हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस सीरीज़ का जनरल टर्म हम बी ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका जनरल टर्म हमारे पास क्या होगा, log ऑफ 3 टू द बेस e होल टू द पावर n, क्योंकि इसके मदद से हम इस सीरीज़ का कोई भी टर्म डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ तो हमारे पास जनरल टर्म ए एन आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ए एन के अलावा ए एन पर होल पावर 1 ओवर n मौजूद है। ए एन पर हमने होल पावर 1 ओवर n भी लेना है, तो इस ए एन पर हमें होल टू द पावर 1 ओवर n अगर हम लेना चाहें तो हम राइट हैंड साइड पर भी होल पावर 1 ओवर n लेंगे। सो टेकिंग 1 ओवर n इज अ पावर टू दिस इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन पे हम 1 ओवर n पावर करना चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड ये इस तरह बन जाएगा और राइट हैंड साइड इस तरह बन जाएगा। ए एन होल टू द पावर 1 ओवर n, तो ये फर्दर क्या बनेगा,
ये 1/n अगर n हम मल्टीप्लाई करें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा an होल टू द पावर 1/n इज इक्वल टू log ऑफ 3 टू द बेस e। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जब हमारे पास an होल टू द पावर 1/n का रिजल्ट आ जाए तो फिर हमने उस पर लिमिट अप्लाई करना है, गोज टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। सो टेकिंग लिमिट ऑफ दिस इक्वेशन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमने लेफ्ट हैंड साइड पर अप्लाई की और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमने राइट हैंड साइड पे अप्लाई की। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an होल टू द पावर n अपनी जगह पर, और यहाँ log ऑफ 3 टू द बेस e ये कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का लिमिट हमेशा वही कांस्टेंट रहता है। सो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ log ऑफ 3 टू द बेस e इज इक्वल टू log ऑफ 3 टू द बेस e एंड log ऑफ 3 टू द बेस e इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। log ऑफ 3 टू द बेस e को अगर हम फाइंड करें तो ये हमें ग्रेटर देन 1 रिजल्ट देगा। और यहाँ पे हमने रूट टेस्ट में पढ़ा था, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an होल टू द पावर 1/n का रिजल्ट हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उस केस में गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो लिहाजा हमारे पास जो गिवन सीरीज है ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है कि जो हमें गिवन सीरीज है, जो हमारी गिवन सीरीज है वो सीरीज डाइवर्जेंट है। इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल है और उसमें जो सीरीज हमें दी गई है वो है समेशन k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 1 + 1/k² रूट टू द पावर माइनस k होल टू द माइनस k टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर अगर हम रूट टेस्ट अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर रूट टेस्ट अप्लाई हो सकता है क्योंकि पावर में k आया हुआ है, यानी यहाँ सीरीज पर kth पावर मौजूद है। तो जब हम रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो रूट टेस्ट के लिए हमें जनरल टर्म an की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से भी हम जनरल टर्म लेंगे, जनरल टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं और an इक्वल होगा 1 + 1/n² रूट होल टू द पावर माइनस n टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास जनरल टर्म बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये पावर नेगेटिव है, अगर इसको हम डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र करें तो ये पावर पॉजिटिव बन जाएगा। फर्दर ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 है, 3 डिवाइडेड बाई 2 को हम 1/2 + 1 भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमें 3 डिवाइड बाई 2 आंसर देता है। तो लिहाजा 3 डिवाइड बाई 2 को मैंने यहाँ 1/2 + 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है an अपनी जगह पर। अब यहाँ अगर देखें n पर 2 पावर्स ऐड हुए हैं, जब किसी फंक्शन या नंबर पर 2 पावर्स ऐड हुए हो तो हम ये पावर बेस पर अलग अलग या उस नंबर पर अलग अलग लगा सकते हैं। तो लिहाजा n पर 1/2 मैंने अलग लगा लिया और n पर 1 मैंने अलग लगा लिया है। अब an हमारे पास इक्वल हुआ an इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/n² रूट n टू द पावर 1 इज इक्वल टू n टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू n² रूट। यहाँ पर an की वैल्यू ये है लेकिन हमें an नहीं बल्कि an टू द पावर 1/n चाहिए। तो हम an पर अब 1/n पावर करेंगे। अगर हम an पर 1/n पावर करते हैं तो राइट हैंड साइड पर भी 1/n पावर करेंगे। अब यहाँ न्यूमरेटर में 1 मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है, तो ये पावर 1 पर आएगा तो 1 टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 और ये पावर डिनोमिनेटर पर भी आएगा तो हमारे पास इस तरह बन जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n² रूट मल्टीप्लाइड बाय 1/n। तो ये n के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो रहता है वो है 1 डिवाइड बाय 1 + 1/n² रूट टू द पावर n² रूट। अब an की जो an होल टू द पावर 1/n की वैल्यू ये आ रही है। जब an होल टू द पावर 1/n की वैल्यू फाइंड करें तो उसके बाद हमने लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है लेफ्ट और राइट साइड पे। तो लिहाजा an होल टू द पावर 1/n पर मैंने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई की। इसी तरह यहाँ पर भी लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई 1/n² रूट होल टू द पावर 1/n² रूट पर हमने लिमिट अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मौजूद है तो ये लिमिट हम न्यूमरेटर पर अलग अप्लाई करेंगे, ये लिमिट हम डिनोमिनेटर पर अलग अप्लाई करेंगे, बशर्ते ये कि डिनोमिनेटर की लिमिट से आंसर 0 ना आता हो। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1
और ये लिमिट जब हम डिनोमिनेटर पर अप्लाई करते हैं तो इस तरह बन जाता है, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n स्क्वायर रूट होल टू द पावर n स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास फार्मूला है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, e है। तो लिहाजा 1 डिवाइडेड बाई इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, e लगा लेंगे। अब e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है तो 1 डिवाइड बाई 2 या 1 डिवाइड बाई 2 पॉइंट समथिंग हमें आंसर क्या देगा, लेस देन 1 देगा। तो जब हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an होल टू द पावर 1 ओवर n का आंसर लेस देन 1 आ जाए तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब l हमारे पास लेस देन 1 हो तो सीरीज़ हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है सो डेट द गिवन सीरीज़ एस कन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an होल टू द पावर 1 ओवर n लेस देन आ रहा है। सो इस वजह से हमारी ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है।